हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर टॉपिक ऑफ एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले, इसके पहले बच्चों में आप लोग को बताना चाहता हूं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट जो कि मैं एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं। इसका मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना दिया है बच्चों, एंड ये 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो वीडियो है वो पूरी तरह से थियोरेटिकल है, जहां पे आप लोग को कोई सॉल्विंग वाला पार्ट नहीं है। आपको पूरा सारे चीजें समझना है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में, रेडियंस हो, डिग्रीज हो, या जो भी वॉट एवर द टर्मिनल एंगल्स एंड एवरीथिंग आर देयर, वो सारे चीजें मैंने वहां पे आप लोग को प्रोवाइड किया, जाकर देख सकते हैं। उसमें आप लोग को बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। एंड सेकंड वीडियो जो मैंने बनाया है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप लोग को सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले एक्सरसाइज 1.1 के बाकी सारे क्वेश्चंस को। वैसे टोटल 14 क्वेश्चंस है बच्चों इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, एंड आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 13 तक लेंगे। इसका रीजन यह है कि क्वेश्चन नंबर 14 एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अब तक आप लोग को पढ़ाया नहीं है, जो क्लॉक से रिलेटेड है एंड उसका एंगल मेजरमेंट करने का। उसका वीडियो अलग से आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो, इसमें ये जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा यूट्यूब का, तो वहां पे हम लोग ले लेंगे। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 13 तक जितने भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट जो आप लोग को समझने चाहिए वो सारे क्वेश्चंस लेने वाले। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, सो प्लीज बच्चों यहाँ पे सारे चीजें आराम से ब्रेक लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, उसके बाद में ही आप लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में जाए। तब तक आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से समझ कर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो सबसे पहला बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में क्या आने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल ए 7 पाई अपॉन 36 रेडियंस है, एंड यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो 120 डिग्रीज है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे है ना कुछ 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, तो प्लीज रिमेंबर कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ाई किया था, वही आप लोग को फिर से रिकॉल करना है। एंड सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे आप लोग को जो भी डिग्रीज आप लोग को आंसर मिलेंगे, तो सारे एंगल्स आपको डिग्रीज में एंड रेडियंस में पूछे जाएंगे, तो आप लोग को इसका दोनों कन्वर्जन आना चाहिए, जो मैंने सेकंड सेशन में ऑलरेडी बताया कि हाउ टू कन्वर्ट अ रेडियन मेजर टू अ डिग्री एंड वाइस वर्सा। यहां पे सबसे पहले देखो बच्चों, ट्रायंगल एबीसी में मेजर ऑफ एंगल ए देकर रखा है 7 पाई अपॉन 36 रेडियंस। बट मजे की बात देखो बच्चों, यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल बी जो दिया है वो 120 डिग्रीज में दिया है। अब एक रेडियन में है एंड दूसरा डिग्रीज में, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी एक चीज को या तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो रेडियन। मुझे सबसे ज्यादा इजी डिग्रीज में कन्वर्ट करना लगता है, बिकॉज सारे एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। मेजर ऑफ एंगल ए जो देके रखा है वो 7 पाई अपॉन 36 रेडियंस है, मैं इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करूंगा। तो हमने क्या सीखा था बच्चा कि कैसे हम लोग एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो वही जो रेडियंस में देखे रखा है 7 पाई अपॉन 36 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाई से। जब अगर रेडियंस से डिग्री में जाना है तो हम लोग को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड एक पर्टिकुलर एंगल जो रेडियन में था वो हो जाता है डिग्री में। ये वाला कॉन्सेप्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ाई किया है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वाला वीडियो पहला देख लेना। यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 36 के टेबल में 180 जरूर आता है बच्चों। 36 1 जार 36, 5 जार एंड 7 इंटू 5 बनता है 35। तो आप लोग को यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो होगा 35 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। अब मेजर ऑफ एंगल ए तो आप लोग को मिला है 35 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी तो ऑलरेडी पता है 120 डिग्री। आपको नहीं लगता मेजर ऑफ एंगल सी तो आराम से निकल जाएगा, बिकॉज ट्रायंगल का रिमेनिंग साइड है ये तो। वाह, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से। अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में आए हो तो इतना रीजनिंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, नो वन इज गोइंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट पार्ट। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही इतना ज्यादा होता है कि लिखने के लिए आप लोग को टाइम भी नहीं मिलेगा। मेजर ऑफ एंगल ए यहाँ पे 35 है, बी देके रखा है 120, तो मेजर ऑफ एंगल सी तो आराम से मिल जाएगा बच्चों, ये तो बाएं हाथ का खेल। 35 और 120 को ऐड कर लेना, कितना हो जाता है आप लोग को पता है 155, और 155 माइनस कर लेना 180 के साथ, तो आप लोग को वहां पे मिल जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल सी आप लोग को मिलेगा 25 डिग्री, एंड आप लोग ने इस क्वेश्चन का आधा पार्ट खत्म कर लिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो लिखा है मेजर ऑफ एंगल सी जो है आप लोग को डिग्री में भी एंड रेडियंस में भी निकालना है। बड़ा सिंपल तो है। अभी आप लोग को यहाँ पे डिग्री में मिल गया तो रेडियंस में कन्वर्ट करना ना भूले। तो यहाँ पे कैसे करोगे बच्चा, ये वाला पार्ट जो मिलने के बाद आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस मेजर ऑफ एंगल सी विच इज 25 डिग्री टू
रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वही जो एंगल जो डिग्री में दिया है, इस बार 180 बाय पाई नहीं होगा बच्चों। जब आप लोग डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बिकम पाई अपॉन 180। तो यहां पे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, जो भी डिग्रीज में है वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा रेडियंस में। ये वाला पार्ट भी हमने किया था। अब बच्चों 25 के टेबल में 180 आता है क्या, चेक करो तो नहीं आता है, बट हम लोग 5 के टेबल से जरूर जा सकते हैं। सो मेजर ऑफ एंगल सी विल बिकम 5 5 25 एंड 5 हाउ मच आर 180, 5 यहां पे 36 हो जाएगा। तो इसमें पाई का वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था। तो डोंट सब्स्टिट्यूट पाई एज 3.14 और समथिंग, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेडियन फॉर्म हम लोग को मिलना चाहिए, बस उतना ही है। मुझे यहां पे मिल गया है। तो मेजर ऑफ एंगल सी कुड ऑल्सो बी 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। इस हिसाब से बच्चों फाइनल स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हैं कि 25 डिग्रीज में है एंड 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस में है। एंड यहां पे आप लोग का ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। सिंपल लगा बच्चों? चलो ये वाला हो गया है। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। फिर से एंगल्स देके रखा है। एक एंगल है 5 पाई अपॉन 9 रेडियन एंड दूसरा एंगल है 5 पाई अपॉन 18 रेडियन। भाई दोनों भी रेडियन में देखे रखा है। एंड इन्होंने फाइंड करने बोला है बच्चों, फाइंड द डिग्री एंड द रेडियन मेजर ऑफ फॉर द थर्ड एंगल। मतलब फिर से सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इतना फर्क है बच्चों यहां पे कि जो भी एंगल्स आप लोग को दिखे रखा है उसमें कोई भी एंगल डिग्री में नहीं है, सब रेडियन में। अब सवाल उठता है बच्चों यहां पे सम कैसे सॉल्व किया जाए। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, दिस पर्टिकुलर सम कुड बी सॉल्व्ड इन 2 डिफरेंट मेथड्स। ध्यान से सुनना, 2 डिफरेंट मेथड। अगर आप लोग को कौन सा मेथड पसंद आता है आप लोग करें। मैंने यहां पे एक ही मेथड सिखाया है, दूसरा मेथड आप लोग को आइडिया देता हूं, आप लोग ट्राई करना। मेथड नंबर 1, या तो आप सारे के सारे जो रेडियंस में देखे रखे एंगल उसको डिग्री में कन्वर्ट करके एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, डिग्री वाला, सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। बट तुम्हारे पास एक और आइडिया है बच्चों यहां पे करने का, वो मेथड मैं आप लोग को यहां पे बताना चाहूंगा। ध्यान से सुनना बच्चों, दिस इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट एंड पहली बार आप लोग कुछ ऐसा पढ़ोगे। यहां पे बच्चों हम लोग को पता है, वी नो दैट मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी और मेजर ऑफ एंगल सी, जो हम लोग यहां पे अगर अज्यूम करना चाहते तो कर सकते थे, 180 डिग्री है। तो मैं यहां पे बोलूं बच्चा, सबसे पहला एंगल जो है 5 पाई अपॉन 9 रेडियन प्लस दूसरा जो है 5 पाई अपॉन 18 रेडियन प्लस द थर्ड एंगल जो है इज इक्वल टू, अभी यहां पे आप लोग बोलेंगे सम ऑफ ऑल द एंगल्स तो 180 डिग्री होता है। तो मैं यहां पे अगर 180 डिग्री लिख के आऊंगा तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सारे एंगल्स को मैंने डिग्री में ना रखकर अगर मैं रेडियंस में रखता हूं तो सारे एंगल्स का एडिशन कितना होता है, हाउ मेनी रेडियंस आएगा। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड एंगल में आप लोग पढ़ने ही वाले हो, ट्रिगो में तो ज्यादा पढ़ोगे। एंड इसके बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जिसमें आप लोग को कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कन्वर्जन पता होना चाहिए। जैसे 360 डिग्री होता है 2 पाई, 180 डिग्री होता है सिर्फ पाई रेडियंस, फिर बाद में 90 डिग्री होता है पाई अपॉन 2, 60 डिग्री होता है पाई अपॉन 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एंगल्स है जिसका आप लोग को आइडिया पता होना चाहिए। तो यहां पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल, अगर मैं सारे एंगल्स को ऐड करता हूं ट्रायंगल के, तो डिग्री में 180 डिग्री होता है, तो रेडियंस में कितना होता है, इट इज पाई रेडियंस। तो इस हिसाब से भी आप लोग अगर रेडियन मेजरमेंट में करना चाहते तो कर सकते हैं। दिस इज मेथड नंबर 2। तो कौन सा भी मेथड लो आप लोग की मर्जी है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मैंने यहां पे ये वाला मेथड यूज किया, आप चाहो तो डिग्रीज में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। क्लियर है? ओके, यहां पे बच्चों अब लोग देखोगे तो 5 पाई अपॉन 9 को मैं लिख सकता हूं 10 पाई अपॉन 18। ये क्यों लिखा मैंने ऐसा, बिकॉज मुझे एलसीएम निकालना था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना था। तो ऊपर देखो सामने वाले में देखो 5 पाई अपॉन 18 दिख रहा है ना, तो उसका 18 करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया। कॉन्सेप्ट इजी है। यहां पे थर्ड एंगल का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों मुझे, अगर मैं ये दोनों को फ्रैक्शन को ऐड करता हूं तो 5 और 10 हो जाता है 15। तो यहां पे हो जाएगा 15 पाई। तो ये हो जाएगा 15 पाई अपॉन 18 प्लस थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू पाई। अगर आप लोग को यहाँ पे थर्ड एंगल निकालना है तो ये 15 पाई अपॉन 18 को वहां पे लेके जाना पड़ेगा, बात खत्म। तो यहाँ पे थर्ड एंगल क्या रहेगा बच्चों, तो थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू पाई माइनस 15 अपॉन 18 पाई, मतलब 15 पाई अपॉन 18। इसको सॉल्व करने की कोशिश करना बच्चों, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। वैसे मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे करना है, तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहां पे आ जाएगा थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय पाई, दैट इज 18 पाई माइनस 15 पाई एज इट इज, डिवाइडेड बाय नीचे तो 18 ही रहेगा। 18 पाई माइनस 15 पाई कितना होता है, 3 पाई। तो यहां पे आप लोग को मिलेगा 3 पाई अपॉन 18, जहां पे 3 एंड 18 सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 1 जार 3 6 जार, तो आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा पाई अपॉन 6। वेरी 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 सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड।
पाई अपॉन 6 मिला है, मतलब अगर आप लोग ने इसको रेडियन में, बच्चों रेडियन में है तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने तो आपको पहले भी बता दिया पाई अपॉन 6 मतलब 30 डिग्री होता है। अब चेक करते हैं बच्चों सच में यहाँ पे 30 डिग्री मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, अभी इनिशिएट किए हो, तो आप लोग थोड़ा कन्वर्जन कर लेना, बट आगे आगे जाके ये सारे चीजें तो वेल नोन होंगे कि सभी लोगों को पता है पाई अपॉन 6 30 डिग्री होता है। यहां पे हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो हाउ डू वी कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, देखो थर्ड एंगल मिला तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ रेडियन टू डिग्री आपको पाई अपॉन 6 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 बाय पाई, तो यहां पे 180 बाय पाई आ जाएगा, पाई एंड पाई विल गेट कैंसल्ड, 6 के टेबल में 180 कब आता है 30, देखा वही आंसर आया। तो फाइनली आप लोग यहां पे लिख सकते हैं थर्ड एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड दिस इज हाउ यू कंक्लूड विद दिस क्वेश्चन एज वेल। तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। होपफुली बच्चों आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपने अब तक पिछले 2 वीडियोस को ठीक से नहीं देखा है, प्लीज जाकर देख लेना। आई एम एक्चुअली कीपिंग अ लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द वीडियोस, इसीलिए बिकॉज दीज आर द कॉन्सेप्ट्स यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कोई चीजें आप पहली बार सीखते हो तो उसको ज्यादा टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? डोंट रश, डोंट बी मच हेस्टी, आप लोग यहाँ पे थोड़ा घाई मत करना, थोड़ा आराम से करो, डोंट वरी, एग्जाम्स आने को अभी भी बहुत टाइम है। ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलो ना, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द ऑलमोस्ट द एंड, अभी हो रहा है, खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द अक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। ओके, यहां पे रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आ गया। 9th स्टैंडर्ड में रेशियो वाला पार्ट याद है, जब भी रेशियो आया तो हम लोग ने किसको बुलाया बच्चा, कॉमन मल्टीपल को, यहां पे भी हम लोग वही करने वाले हैं, सेम कॉन्सेप्ट 9th स्टैंडर्ड का। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द अक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो मुझे बताओ जो अक्यूट एंगल 4:5 के रेशियो में, तो उसमें एक एंगल क्या हो जाएगा, 4x डिग्री हो जाएगा एंड दूसरा क्या हो जाएगा, 5x डिग्री हो जाएगा, राइट, सिंपल। सो आई कैन से बच्चा द एंगल्स आर 4x डिग्री एंड 5x डिग्री रेस्पेक्टिवली। रेडियंस में क्यों नहीं कर सकते थे, डिफिकल्ट बन जाएगा, तो कीप दिस इन डिग्रीज ओनली, ज्यादा इजी है। यहां पे क्या लिखा है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल बोला, तो जाहिर सी बात है दो अक्यूट एंगल्स अगर 4x डिग्री 5x डिग्री है तो थर्ड एंगल तो 90 डिग्री रहेगा एंड सारे का सम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। सो वी नो ओवर हियर बच्चों की 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 को वहां पे लेके जाओ, 180 माइनस 90 होता है, तो यहां पे आप लोग को मिलेगा 9x इज इक्वल टू 90 एंड सबको पता है x का वैल्यू मिल जाएगा 10। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज 10 यू कैन इजीली सब्स्टिट्यूट इन ऑल द वैल्यूज जो आप लोग को है। तो 4x कितना हो जाएगा बच्चों, तो 4x हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो कि 40 डिग्रीज देगा एंड 5x जो होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो कि 50 है। यहां तक तो आप लोग को 11th स्टैंडर्ड वाला फील आया ही नहीं होगा, ये तो सारा 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का ही फील दिया होगा, बिकॉज यहां पे कुछ एंगल का मतलब जो रेडियन वाला पार्ट आया ही नहीं। So this was a very easy thing so far। उन्होंने बोला फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्री एंड रेडियन। अभी फिलहाल के लिए मुझे सारे एंगल्स डिग्री में मिल चुके हैं, कौन से 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड एक ऑब्वियस था 90 डिग्री, सारे हो गए। अब हम लोग को सारे के सारे एंगल्स को रेडियन में भी कन्वर्ट करना है, तो यू कैन जस्ट डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पे 40 डिग्री क्या होगा, 40 डिग्री इज नथिंग बट 40 मल्टीप्लाइड बाय, आप लोग को यहां पे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो रेडियंस में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180। सो दिस विल बिकम पाई अपॉन 180। यहां पे 0 विल गेट कैंसल्ड, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 2 2s are 2 9s are होगा, तो आंसर मिलेगा 2 पाई अपॉन 9। चेक करो बच्चों, यू विल बी गेटिंग, एंड 50 डिग्री का भी मैंने एक साथ कर दिया, तो 50 डिग्री विल बिकम 50 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 एंड यहां पे ये भी कर सकते हो। तो इसका मैंने आप लोग को आंसर अभी बताया, इसका आंसर आपको 2 पाई अपॉन 9 रेडियंस मिलेगा एंड देन सिमिलरली आप लोग 50 डिग्री का भी ट्राई करके देख सकते हैं। 0 गेट्स कैंसल्ड, 5 के टेबल में 18 नहीं आता है, तो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, सिंप्लीफाई ऑलरेडी हो चुका है। यहां पे मिलेगा 5 पाई upon 18 and that will be also in radians and it is as simple as that। एक छोटी सी बात है बच्चों, मैंने यहाँ पे नहीं किया है बट मैं चाहता हूं कि आप करें, बिकॉज मैंने वो वाला पार्ट आप लोग के ऊपर छोड़ा है एंड वो ये है कि मैंने जो थर्ड एंगल है 90 डिग्री उसको मैंने यहाँ पे कन्वर्जन नहीं बताया है। आप लोग वो कन्वर्जन खुद से करोगे, 90 डिग्री को सेम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, बड़ा सिंपल है, आंसर पाई अपॉन 2 रेडियंस मिलना चाहिए, मिला
अगर मिला है तो बेस्ट है बच्चों, वो वाला पार्ट भी आप लोग लास्ट में लिख लेना कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रेडियंस एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो तीनों क्वेश्चन जो हमने अब तक लिए शायद से आप लोग को समझ में आ रहा है एंड 11th स्टैंडर्ड में भी इतना भी डिफिकल्टी आप लोग को फेस अभी तक तो नहीं हो रहा होगा, होपफुली बच्चों। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 है एंड वो बोल रहा है कि द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियंस एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्रीज, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन बच्चों, मुझे कुछ बताना है आप लोग को जो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड शायद से थोड़ा सा आप लोग को पसंद भी ना आए, बट फिर भी बताना मेरा काम है। That 11th standard में the catering वाला part, the spoon feeding वाला part, right now I am doing every other question. मैं अभी फिलहाल तो सब कुछ करके दे रहा हूं, but आगे आगे जाकर there are certain things that you must do on your own as well. So even if I am not going to take that question, you need to do those questions on your own. Because if I feel that कोई question similar type के है, तो मैं वो आप लोग के ऊपर छोड़ूंगा आगे आगे जाकर. Right now this is for the first time you are learning something in 11th standard, so that's why I am taking every question. बट आगे जाकर अगर मुझे सिमिलर क्वेश्चन दिखा कोई भी तो मैं वो आप लोग को असाइनमेंट के लिए दूंगा एंड मैं बोलूंगा कि कमेंट बॉक्सेस में मुझे आंसर आप लोग दे। दैट विल बी समथिंग वेयर आप लोग का एक सेल्फ रिविजन, सिर्फ एक खुद से करने का एक आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा। राइट नाउ लेट्स गो फॉर दिस। द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियंस एंड द डिफरेंस इज 60 डिग्री। दो एंगल का एडिशन करेंगे तो आंसर रेडियन में देकर रखा है एंड वही दो एंगल का सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो वो रेडियन में नहीं डिग्री में देकर रखा है। क्वेश्चन कैसा ट्विस्टी है, अगर इसमें से कोई भी एक डिग्री में या रेडियन में दिया होता दोनों में से तो ये इजीली आप लोग को बच्चों ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाता एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो सॉल्व करना हर बच्चे को आता है, बट यहाँ पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। तो या तो आप लोग को इनमें से रेडियन को, कोई जो रेडियन दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डिग्री को रेडियन। आप कौन सा प्रेफर करोगे? मैं प्रेफर करूंगा एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करे, इजी पड़ता है भाई सॉल्व करने के लिए कि कौन पाई से यहाँ पे पंगा लेगा। तो यहाँ पे फाइंड द मेजर करने के लिए सबसे पहले बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, लेट द एंगल्स दैट द टू एंगल्स दैट आर गिवन टू बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली एंड सभी लोगों को पता है बच्चा देयरफॉर x प्लस वाई जो कि सम ऑफ द टू एंगल ऊपर दिया है, वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ा है ना 10th में, सम ऑफ द टू एंगल्स जो देकर रखा है वो 5 पाई करके, तो 5 पाई रेडियंस करके मैंने लिख लिया। बट यहाँ पे है ना मजा नहीं आया बच्चों मुझे ये करते वक्त, बिकॉज द एंगल्स वाज इन रेडियन का यहाँ पे मेजरमेंट है, मजा नहीं आया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे जो रेडियन दिखा आई कन्वर्टेड दैट इनटू डिग्रीज जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग बाय क्या बच्चों, 5 पाई को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाय पाई से। तो यहाँ पे 180 बाय पाई डिग्री। मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अभी भी थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एंड सोचते होंगे कि सर कितने फटाफट से बोल देते कि इधर 180 बाय पाई करना है, पाई बाय 180। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम मक्ड अप बच्चों, दिस इज समथिंग रट्टा मारने से नहीं होता है, एक एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से होता है। सो राइट नाउ यू माइट बी थोड़ा बहुत शॉक्ड एंड सरप्राइज एज टू हाउ डू आई डू दिस थिंग्स, बट इवेंचुअली यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड लर्न, प्रैक्टिस से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, यहाँ पे पाई एंड पाई विल गेट कैंसल्ड, 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो मतलब 18 फाइदा 90 होता है, मतलब 900 मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई जो है मेरा सम ऑफ द टू एंगल्स वो मुझे यहाँ पे 900 डिग्रीज करके दे रहा है एंड राइट नाउ मुझे एक अच्छा खासा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पहला इक्वेशन दिखा, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया, बड़ा सिंपल था। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे डिफरेंस इज 60 डिग्री बोला है, मतलब दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 60 डिग्री है, बड़ा सिंपल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो सिंपल ही था, इसमें कन्वर्जन की भी कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। नाउ आई वेरी वेल नो बच्चों दैट यू ऑल नो हाउ टू डू दिस थिंग। यहाँ पे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने वो 10th स्टैंडर्ड टाइप नहीं किया है कि एक के नीचे एक और सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन नहीं किया, मैं डायरेक्टली कर दिया हूं, आप लोग एक बार चेक कर लेना। प्लस वाई माइनस y will get cancelled, x plus x 2x बन जाता है एंड 900 और 60 960 बन जाता है। रिमेंबर बच्चों आप लोग ऐड कर रहे हो यहाँ पे, तो एडिशन 900 और 60 का 960 होगा। अगर 2x का वैल्यू 960 मिलता है तो x का वैल्यू सिर्फ 960 को 2 से डिवाइड करो। यू वेरी वेल नो बच्चों इसका आंसर क्या मिलने वाला है, इट्स गोइंग टू बी 480 डिग्रीज। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x, मतलब पहला एंगल मिल गया भाई। अब पहला एंगल अगर मुझे 480 मिलता है तो दूसरा एंगल कितना रहेगा बच्चों, आप इक्वेशन नंबर 1 में डालना चाहते हो तो डालो, नहीं तो 2 में डालना चाहते हो तो डालो, आंसर तो सेम मिलने वाला है। सो इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर थिंग इन इक्वेशन नंबर 1 फॉर एग्जांपल, तो सबको पता है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 में x का वैल्यू 480 है,
तो 480 प्लस y 900 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 420 होगा शायद से। सो y का वैल्यू 420 डिग्री मिल गया एंड मेरा काम यहाँ पे भी हो गया। अब मजे की बात है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं। जस्ट लाइक तुम लोग को यहाँ पे आंसर मिल गया, अब सब बच्चे यहाँ पे रेडियंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ऊपर देखो, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री, काम खत्म। they are expecting from us to find the answer of this particular two angles, वो भी डिग्री में। हमने डिग्री में आंसर निकाल दिया, अब रेडियंस में कन्वर्ट करके टाइम बर्बाद मत करना। दैट्स इट बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 खत्म भी हो गया एंड यू हैव गॉट द फुल मार्क्स फॉर हियर, राइट। लेट्स गो फॉर द अनदर वन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। The measures of the angles of a triangle are in the ratio 3:7:8. Find their measures in degree and radian. ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से क्वेश्चन एग्जैक्टली द सेम है, रेप्लिका है पिछले वाले से, मतलब ऑलमोस्ट द सेम है। बट चलो यहाँ पे डिग्रीज में भी बोला है, रेडियंस में बोला है, थोड़ा आदत लगाने के लिए आप लोग को यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे रेशो दिख रहा है इसलिए कॉमन मल्टीपल आएगा। लेट द कॉमन मल्टीपल भी x बोलो, k बोलो, जो बोलना है बोलो। यहां पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल्स हो जाएगा 3x डिग्री, 7x डिग्री एंड 8x डिग्री रेस्पेक्टिवली। सबको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 3x, 7x और 8x का एडिशन करूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिल जाएगा। अब 7x, 3x 10x होता है, 10x और 8x 18x होता है। अगर 18x मुझे यहाँ पे 180 डिग्री मिला तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18, 10 और 180 होता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू मिल जाएगा 10। वेरी सिंपल। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ अ कॉमन मल्टीपल जो कि x है, आप आराम से 3x, 7x और 8x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3x का वैल्यू हो जाएगा 3 into 10 दैट इज 30। यहाँ पे बच्चों 7x का वैल्यू हो जाएगा 70 एंड यहाँ पे आप लोग को 8x का वैल्यू मिलेगा 80। यहाँ तक फिर से आप लोग को 11th स्टैंडर्ड का फील आया ही नहीं होगा बिकॉज ये तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे आप लोग को 3x, 7x और 8x मिलने के बाद डिड दे आस्क अस टू फाइंड आउट द एंगल ओनली इन डिग्री? बिल्कुल नहीं। फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री बोला है एंड एट द सेम टाइम उन्होंने रेडियन में भी कन्वर्ट करने बोला है। क्या करना है, मल्टीप्लाई तो करना है पाई बाय 180 के साथ, नॉट अ बिग डील, चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आंसर मिल गया। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस 30 डिग्री जो कि मेरा सबसे पहला एंगल है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, जो मुझे यहाँ पे रेडियंस में कन्वर्ट करके देगा। यहाँ पे बच्चों 30 के टेबल में 180 आराम से जाता है, 0 0 कैंसिल, 3 1 3 6 दा पाई बाय 6 मिल जाएगा। स्टैंडर्ड एंगल है, पाई बाय 6 तो आंसर मिलना ही है एंड दैट विल बी इन रेडियन, पहला आंसर। सेकंड आंसर बच्चों यहाँ पे क्या देगा, 70 डिग्री का। तो सेम प्रोसीजर को रिपीट करो यार, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करके देख सकते हैं, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। 70 डिग्री को अगर आप लोग करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 रेडियन। सो सेम थिंग, 0 0 गेटिंग कैंसल्ड, आपको मिलेगा 7 पाई अपॉन 18। वेरी सिंपल। एंड ये हो गया आप लोग का रेडियंस में। वैसे हिसाब से सेम टू सेम आप लोग 80 डिग्री का नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं। सो डू इट एवरीवन। 80 डिग्रीज का क्या हो जाएगा, 80 डिग्री विल बी इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180, द सेम प्रोसीजर एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर इन रेडियंस अगेन। तो यहाँ पे बच्चों 0 0 कैंसिल होने के बाद 8 के टेबल में 18 तो नहीं जाता, बट दोनों एटलीस्ट 2 के टेबल में जरूर जाते हैं। तो 2 4s आर एंड 2 9s आर होता है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे मिलेगा 4 पाई अपॉन 9 रेडियंस। एंड सक्सेसफुली आप लोग ने एक सिंपल सा क्वेश्चन को, लेंथी बट सिंपल से क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो बड़ा सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 तक कब पहुंच गए पता ही नहीं चला, और 4 क्वेश्चंस एंड वी आर डन फॉर द टुडेज लेक्चर। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, जिसको लीस्ट भी लिखा है उन्होंने। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जिसने 10th स्टैंडर्ड में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्किप किया है, जो कि करते नहीं है बच्चे, तो उन लोग के लिए थोड़ा महंगा पड़ गया। यहां पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन एपी। बच्चों टोटल एंगल्स कितने होते हैं ट्रायंगल के पास? 3 होते हैं एंड वो तीनों भी एपी में है। कुछ याद आ रहा है बच्चों, जब कोई भी 3 चीजें एपी में होते हैं तो वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव बन जाते हैं एक दूसरे के, क्योंकि आजू बाजू में तो है, एपी तो हमेशा एक दूसरे के आजू बाजू में होता है। एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था बच्चों, कुछ हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। हमने क्या अस्यूम किया था बच्चों कि व्हेनेवर देयर आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी एब्सोल्युटली a minus d, a and a plus d। कुछ याद आ रहा है बच्चों यहाँ पे? तो हम वही करेंगे यहाँ पे, द सेम प्रोसीजर दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर। सो लेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल बी a minus d, a and a plus d रेस्पेक्टिवली।
सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं ना कंडीशन जो उन्होंने दिया है वो कंडीशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम वो कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जो हमें ट्रायंगल्स के बारे में पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल a माइनस डी को अगर मैं a के साथ एंड a प्लस डी के साथ ऐड करता हूं तो सम ऑफ द एंगल्स तो हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन इस्तेमाल नहीं किया ऊपर का बच्चों अब तक, बिकॉज दिस कंडीशन इज वेल नोन टू अस। माइनस डी प्लस डी गेट्स कैंसल्ड, a प्लस ए 3a हो जाता है बच्चों, तो 180 डिग्री है। तो सभी लोगों को पता है मुझे, इसके वजह से मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा, बिकॉज 3 के टेबल में 180 आता है, 3 6 जार 3 0 जार, आपको यहाँ पे a इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाएगा। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, हो भी गया। यहाँ पे फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन बोला है, अभी फिलहाल के लिए तो a मिला है, अभी d मिलना बाकी है, तब जाकर मुझे सारे एंगल्स मिल जाएंगे। तो a का वैल्यू 60 मिल गया बच्चों यहाँ पे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। सेकंड कंडीशन बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है, द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे 3 एंगल में ग्रेटेस्ट कौन सा है बच्चों? जाहिर सी बात है a प्लस डी, कॉमन सेंस। द ग्रेटेस्ट मतलब a प्लस डी इज 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलेस्ट। अब इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है बच्चों? a माइनस डी, तो यहाँ पे a माइनस डी हो गया। द ग्रेटेस्ट एंगल जो कि a प्लस डी है इज इक्वल टू 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब a माइनस डी है। वर्ड प्रॉब्लम जिसने पढ़ा है 10th में उसको पता है ये वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या मैं a का वैल्यू डाल सकता हूँ? डेफिनेटली डाल सकता हूँ, अभी फिलहाल तो नहीं डाला है क्योंकि मैंने सोचा कि पहला सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम 5a माइनस 5d। फिर मैंने सारे चीजों को एक साथ शिफ्ट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चों, मैंने माइनस 5d जो है वो उधर लेके गया पहला, तो वो हो गया 6d, एंड वो a को है मैं इधर लेके आया बच्चों, लाइक टर्म्स को एक साथ, तो 5a माइनस a हो जाता है 4a। अब क्या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ a का वैल्यू? आप चाहो तो पहले भी कर सकते थे। तो a का वैल्यू 60 है बच्चों, इसलिए 6d इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 60 हो गया। सिंपल है ना? यहाँ पे आप जैसे चाहे मर्जी आप लोग कर सकते हो, चाहो तो 60 और 4 को मल्टीप्लाई भी करो, नहीं तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 6 करो, d का वैल्यू मिलने से मतलब है। आप यहाँ पे 6d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? मैंने डिवाइड थ्रू आउट बाय 6 कर लिया, तो 6 1 जा 6 10 जा 10 4 जा 40, मुझे 40 डिग्री मिला है, आप चेक करो, तो यहाँ पे 40 डिग्री मिल जाएगा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d बच्चों, क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं, अभी आप लोग को वो एंगल्स देके रखा है उसमें सब्स्टिट्यूट करना। तो आपका सबसे पहला एंगल क्या हो जाएगा? a माइनस डी। a माइनस डी मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? a माइनस डी हो जाएगा 60 माइनस 40, जो कि देगा 20 डिग्री, डायरेक्ट आंसर। दूसरा एंगल a था ऑलरेडी, एंड a का वैल्यू तो 60 डिग्री हमें पता ही है, तो मैंने a का लिखा नहीं क्योंकि ऑलरेडी a मैंने लिख लिया है 60 डिग्री। एंड a प्लस डी कितना हो जाएगा बच्चा? 60 प्लस 40 हो जाएगा, जो कि 100 डिग्री है। सो डोंट यू थिंक यू गॉट ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इन डिग्री मेजर फिलहाल के लिए? पहला एंगल 40 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री, सेकेंड एंगल 60 डिग्री, एंड थर्ड एंगल 100 डिग्री। 20, 60 एंड 100 सारे एंगल्स डिग्री में आ चुके हैं। नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू फाइंड आउट द एंगल्स इन रेडियन एज वेल। कन्वर्ट करो फिर से द सेम थिंग जो हम लोग ने किया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? द एंगल्स आर 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री रेस्पेक्टिवली लिखने के बाद मैंने 20 डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियंस में। कन्वर्ट करने के लिए अभी तो आप लोग को भी पता चल गया होगा बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करना है, pi by 180, तो this will become pi upon 180 रेडियंस। 0 0 gets cancelled, 2 1 जा 2 9 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कितना? this will become pi upon 9 रेडियंस। पहला काम खत्म हो गया। चलो वीडियो को पॉज करो अभी के अभी, निकालो यहाँ पे 60 डिग्री एंड 100 डिग्री का, एंड फिर क्रॉस चेक करने के लिए वीडियो को रेज्यूम करने का। किया पॉज? चलो करो। चलो नाउ दैट यू हैव रिज्यूम्ड योर वीडियो बच्चों, यहाँ पे लेट्स गो फॉर द थिंग। 60 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। सबको पता है बच्चों ये तो स्टैंडर्ड एंगल है भाई, इसका आंसर तो पाई अपॉन 3 ही मिलना है। तो चेक करो यहाँ पे 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रेडियंस मिल जाएगा। मेरा दूसरा काम भी खत्म। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई होप सभी लोगों को यही आंसर मिला है। एंड 100 डिग्री निकालने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया पाई अपॉन 180 को, तो सारे चीजें तो कैंसिल नहीं हो रही थी, तो 0 0 कैंसिल हो गया, एंड 2 के टेबल में 2 5 जार एंड 2 9 जार। तो होपफुली आप लोग को यहाँ पे 5 पाई अपॉन 9 रेडियंस ही मिला मेरी तरफ, एंड यहाँ पे ये भी मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो होपफुली ये दोनों आंसर आप लोग के मैच कर रहे हैं मेरे आंसर के साथ, and it is as simple as that. So very easy concept है बच्चों यहाँ पे। भले ही क्वेश्चंस थोड़े लेंथी जरूर लगते हैं, बट बहुत सिंपल टॉपिक है। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है तो दूसरा आराम से आ जाएगा। अभी इसमें 9th स्टैंडर्ड का फंडामेंटल डाला है, 10th स्टैंडर्ड का मसाला डाला है,
9th का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, 10th स्टैंडर्ड का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड 11th स्टैंडर्ड का डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री मेजर कन्वर्जन। ये 3 चीजें अगर आप लोग को पता है तो आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं बच्चों, आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई अपॉन 3 रेडियंस। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, सर्कल वाला टॉपिक। ओके, यहां पे फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इन डिग्री। भाई जान बच गई, जो भी एंगल्स हम लोग को निकालना है क्वाड्रिलैटरल का वो डिग्री में निकालना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल की बात हो रही है तो इसलिए हमें 4 एंगल्स निकालने हैं। दूसरी बात, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम भी पता है दैट द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का एडिशन 180 डिग्रीज है। अब हम लोग ने बातें बार बार डिग्रीज में किया है। यहाँ पे एक अननोन, एक ऐसा फैक्टर है जो मुझे मजा नहीं दे रहा है बच्चा, एंड वो कौन सा फैक्टर है? पाई अपॉन 3 रेडियंस। तो मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? उसको उड़ा देने का, बराबर है, उसको खत्म कर देते हैं, उसको रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं ताकि सारी चीजें आसान हो जाए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज बच्चा, लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी दिखा दिया फॉर योर कन्वीनियंस। ये डायग्राम आप बनाओ नहीं बनाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड कि ऑपोजिट एंगल आपने क्या लिया। ओके, यहाँ पे बच्चों इन्होंने क्या बोला, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है उसमें 2 एडजेसेंट एंगल्स देकर रखा है। एडजेसेंट एंगल मतलब आजू बाजू वाले एंगल्स 40 डिग्री एंड पाई अपॉन 3 रेडियंस है। अब मैंने मान के चला बच्चे यहाँ पे एंगल A को मैंने बोल दिया भाई कि 40 डिग्री है, तो एडजेसेंट एंगल कौन सा? आप बोलोगे सर एडजेसेंट एंगल कौन सा लेना है, D लेना है या B लेना है? अरे कोई भी लो ना, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे एडजेसेंट होना चाहिए A के साथ, तो D लो या B लो। मैंने स्टैंडर्ड के हिसाब से B ले लिया एंड B मैंने यहाँ पे लिखा पाई अपॉन 3 रेडियंस। अब सभी लोगों को स्टैंडर्ड एंगल के हिसाब से पता तो होना चाहिए कि ये 60 डिग्री मिलने वाला है, बट आप कन्वर्जन करो। तो यहां पे मैंने कन्वर्जन कर दिया तो क्या मिला, एंगल B इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 जो रेडियंस में था, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पे 180 बाय पाई हो गया, पाई पाई कैंसिल, 3 1 3 60 तो यहाँ पे आप लोग को मिल गया 60 डिग्री, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था 60 मिलने वाला है। तो यहाँ पे एंगल B भी मैंने बता दिया 60 डिग्री है। भाई काम तो इजी हो गया। नाउ यू नो एंगल A एंड एंगल B। आपको नहीं लगता बच्चों आप एंगल C निकाल सकते हो एंड एंगल B निकाल सकते हो, एंगल D निकाल सकते हो? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो अब तक तो आपको आंसर पता भी चल गया होगा कि व्हाट आर एंगल B एंड D इन डिग्रीज, बराबर ना। यहां पे मैं लिख सकता हूं वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल C gives me 180 degree. At the same time we can also say angle B and angle D का addition also gives me 180 degree. लिखना चाहते हो लिख लो, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। एंगल A का वैल्यू 40 है बच्चों, तो एंगल C का वैल्यू डायरेक्टली लिख लिया मैंने, 180 माइनस 40 140 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 140 है। एट द सेम टाइम एंगल B का वैल्यू 60 डिग्री होगा तो एंगल D कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 दैट गिव्स मी 120। मेरा यहाँ पे आंसर खत्म हुआ क्या? क्या ये क्वेश्चन इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा था क्या? हाँ, दे वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस टू फाइंड द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ऑल द एंगल्स इन डिग्री। एंगल A मिला है, B मिला है, C मिला है, D मिला है, ऑल आर इन डिग्रीज, नो नीड ऑफ कन्वर्टिंग एनीथिंग इन रेडियंस। काम खत्म हो गया। दिस इज माय फाइनल आंसर, एज सिंपल एज दैट। चलो गोइंग फॉर द एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 12, and that is one angle of a quadrilateral has the measure 2 pi upon 5 radians and the measures of the other 3 angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degree and radian. अब बच्चों यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फिर से इन्होंने एक एंगल देके रखा है, इस बार उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि भाई ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो ये मजे की बात है, नहीं तो आप लोग फिर से अस्यूम करना चालू करोगे कि भाई ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बिल्कुल नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिया ही नहीं है तो ये कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो सकता है, हमें नहीं पता है। राइट नाउ वी कैन ओनली सी कि यहाँ पे बाकी के 3 एंगल्स जो है वो रेशियो फॉर्म में है, तो कॉमन मल्टीपल तो आने वाला है। तो सबसे पहला एंगल जो देके रखा है 2 पाई अपॉन 5 रेडियंस है। मुझे मजा नहीं आया बच्चा जब रेडियंस में आंसर दिखता है, तो मैं सबसे पहले काम क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा डिग्रीज में। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2 पाई अपॉन 5 रेडियन को मल्टीप्लाई किया 180 अपॉन पाई के साथ, तो सिंपल था। तो मुझे यहां पे मिल गया डिग्रीज में।
पाई एंड पाई विल गेट कैंसल्ड, पहली बात। 5 के टेबल में 180 आता है 36 दार, 36 मल्टीप्लाइड बाय वहां पे 2 अभी भी मौजूद है, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाता है 72। तो यहाँ पे मुझे तो 72 डिग्री मिला है, आप एक बार खुद चेक कर लेना। बहुत सारे बच्चे कमेंट में मुझे आंसर लिखते हैं कभी कभी कि सर आपने यहाँ पे गलती किया, सर आपने वहां पे रॉन्ग किया। तो अच्छा लगता है बच्चों जब आप लोग ऐसे कुछ मिस्टेक्स बताते हो। एंड एज वी ऑल नो, एज यू ऑल नो कि आई एम ऑलवेज केटरिंग टू द कमेंट्स, मैं हर एक का कमेंट पढ़ता हूँ। तो दैट्स वन थिंग, इसलिए आप लोग कभी मुझे ऐसा लगा कि देयर इज सम मिस्टेक हैपनिंग ओवर हियर, डू टेल मी so that I could rectify those and at least I could appreciate you all guys कि आपने बराबर अच्छा काम किया। That's something observation अच्छा लगता है, so try doing that part from your side as well. Okay, 72 डिग्री मिल गया यहाँ पे, काम खत्म हो गया क्या? नहीं, वन ऑफ द एंगल 72 डिग्री है, बाकी के 3 एंगल्स का क्या करें? तो कॉमन मल्टीपल, लेट द कॉमन मल्टीपल भी x करेंगे, तो यहाँ पे सारे एंगल्स हो जाएंगे 2x डिग्री, 3x डिग्री, 4x डिग्री। अब मजे की बात है, सभी लोगों को पता है बच्चों मुझे तीनों एंगल तो मिल गया एंड चौथा एंगल तो ऑलरेडी मिल गया है, तो सभी लोगों को पता है बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है। एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज गिव मी द एंगल एज 360 डिग्री, सभी लोगों को पता है। सो वी नो दैट ओवर हियर 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री प्लस एक एंगल तो ऑलरेडी मिला है 72 डिग्री, है ना, मिला ना बच्चों। अभी तो हम लोग ने उसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, खाली फुकट का तो नहीं किया होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए किया, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे 2 + 3 + 4 कितना होता है? 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो यहाँ पे 9x डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 72 को वहां पे लेके जाओ तो 360 - 72 आपको आंसर देगा 288। वैसे तो मुझे लगता है कि ये लोग आंसर कभी डेसिमल में मिलने को देंगे नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है 9 के टेबल में जरूर जाना चाहिए। तो देखो x का वैल्यू क्या 9 के टेबल में यहाँ पे 288 जा रहा है क्या? 9 3 27, 9 2 जा रहा है ना, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा 32, परफेक्ट हो रहा है, मतलब डेसिमल में नहीं मिला मतलब सब कुछ बराबर जा रहा है। x इज इक्वल टू 32 मिलने के बाद क्या मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं टू गेट दी अनदर वैल्यूज ओवर हियर? एब्सोल्युटली। तो यहां पे मुझे 2x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 × 32 64, फिर मुझे 3x क्या मिलेगा? 3 × 32 मतलब 96, एंड 4x का मतलब 4 × 32 मतलब 128। क्या सारे एंगल्स मुझे मिल गए? हाँ, 72 तो मैंने वहां पे निकाला एंड बाकी के 3 एंगल मिल गए, मतलब ऑल द एंगल्स वी हैव फाउंड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री फॉर्म। अब इन्होंने रेडियंस भी बोला है, तो सारे एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना सिवाय पहले वाले के, क्योंकि 72 डिग्री को फिर से रेडियन में मत कन्वर्ट करना, वो तो ऑलरेडी देके रखा था उन्होंने 2π/5, तो बार बार मत करो। बाकी के 3 एंगल जो अभी आप लोग को मिले हैं यहाँ पे उसको ही कन्वर्ट करना। थोड़े एंगल्स कन्वर्ट करते वक्त जरा संभल कर बच्चों, इस बार 64 ऐसे सब नंबर्स है, कोई यहाँ पे हम लोग को 0 वाले फॉर्म में नहीं है, मतलब कोई हम लोग बोल सकते हैं ना एक राउंड ऑफ फॉर्म में नहीं दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। तो 64 को मल्टीप्लाई करो π/180 के साथ टू कन्वर्ट अ डिग्री इंटू रेडियन। 64 एंड 180 किसी के टेबल में जाते हैं, वैसे 4 के टेबल में जाते हैं, एंड 32 चेक करो बच्चों यहाँ पे, आई एम लिटरली बैड इन दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन। तो आप लोग देख लेना 64 डिग्री मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ 4 के टेबल से ही किया है, 4 16 किया है एंड 4 हाउ मच दैट 45 किया, सिंपल है। एंड इसका आंसर आप लोग को रेडियंस में मिला। आगे कुछ नहीं कर सकते बिकॉज 16 एंड 45 नहीं जाते कौन से बेस में, को प्राइम इंटीजर्स। नेक्स्ट गोइंग फर्दर, यहाँ पे आप लोग 96 डिग्री का कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर, 96 मल्टीप्लाइड बाय π/180 रेडियंस में आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 4 के टेबल में जाता है, आई थिंक इस बार 4 नहीं, इस बार तो और भी कोई टेबल में जाता होगा, हाँ मुझे लगा ही था। तो यू कैन गो ओवर हियर, कौन से टेबल से? 12 के टेबल से किया है शायद से, 12 8 96 एंड यहाँ पे कितना है 12 15 था, यस, बिकॉज 8 और 15 फिर से आगे नहीं कर सकते। अगर आप लोग को ये मेरी तरह मुझे आप लोग को भी प्रॉब्लम है कि 12 से जा रहा है किससे, तो गाउटी मेथड यूज कर लेना, 2 से कट करते जाना, कौन देखने वाला है, राइट। सो यहाँ पे बट यू ऑल आर स्मार्ट इनफ देन मी, यू आर गुड इन कैलकुलेशंस, आई एम नॉट, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर बेस्ट। 96 डिग्री इज इक्वल टू 8π/15 रेडियन हो गया। फाइनल आंसर भी यहाँ पे बाकी है जो कि है 4x डिग्री, दैट इज 128 डिग्रीज। 128 मल्टीप्लाइड बाय π/180 कर लेना। तो फिर से आप लोग इसमें 2 के टेबल से, 4 के टेबल से, जैसा जाना चाहते हो जाओ। तो यहाँ पे 4 के टेबल से जा सकते हैं, नो आई डोंट थिंक 4 का टेबल यूज किया, हाँ 4 का टेबल यूज किया। 4 3 12, 4 2 एंड डेफिनेटली वी नो 4 180 को कभी करेगा 45 का, यहाँ पे 45 होगा। आगे मुझे नहीं लगता कुछ कर सकते, दैट्स योर फाइनल आंसर एंड दैट्स हाउ यू गेट द फाइनल आंसर ओवर हियर। तो मैंने सारे एंगल्स को डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर दिए, रेडियंस में भी। आप चाहो तो सारे आंसर्स को फाइनल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, मैंने बॉक्स करके रखा है, आप लोग उसको लिख सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 12 तक तो आपको कोई भी डिफिकल्टी फील नहीं हुआ, बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस वेर सिमिलर, सो सिमिलर दैट एक तरह से प्रैक्टिस ही हो गया।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो मैं लेने वाला हूं, ये वाला क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट यू वुड डेफिनेटली कंसिडर टू बी एकदम ऐसा हलवे की तरह मत लेना। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। मे बी आप लोग ने इसको कभी जिंदगी में पढ़ा होगा तो बेस्ट है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से सुनना। अनलाइक द अदर क्वेश्चंस, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, ध्यान से सुनना। इसके लिए 9th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता होना चाहिए, उसके अलावा और बहुत सारे चीजें आप लोग को पता होना चाहिए। ध्यान से सुनना। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। बाप रे, पहली बात तो पॉलीगॉन क्या होता है आप सबको ये लोगों को पता है। अ क्लोज्ड फिगर जिसका 3 साइड से लेकर, मतलब 3 साइड मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कितने भी साइड हो सकते हैं। जैसे ट्रायंगल इज द सबसे पहला पॉलीगॉन, उसके बाद में आता है बच्चा क्वाड्रिलैटरल, तो उसके बाद में हम लोग के आते हैं पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑल दिस थिंग्स। पेंटागन के पास 5 पेंट मतलब 5 साइड होते हैं, हेक्सागन के पास 6 होते हैं, हेप्टागन के पास 7 होते हैं एंड ऑक्टागन के पास 8। तो नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आप लोग बोलोगे यार ठीक है सर समझाओ। नो, नंबर ऑफ साइड्स अगर आपने गलती किया ये क्वेश्चन गया उधर के उधर ही, खत्म। सो प्लीज लिख के रखो बच्चों, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन के कितने नंबर ऑफ साइड्स है आपको पता होना चाहिए, पहली बात। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से, वो ये है कि बच्चों यहां पे रेगुलर करके वर्ड लिखा होगा। रेगुलर मतलब क्या, टाइम पे आने वाला। रेगुलर का मतलब होता है बच्चों जिसके सारे साइड्स सेम हो। जैसे रेगुलर पॉलीगॉन में ट्रायंगल की बात करेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर क्वाड्रिलैटरल की बात करेंगे तो स्क्वायर एंड रोम्बस, सो दिस थिंग। तो पेंटागन में सारे साइड उसके सेम होंगे तो वो रेगुलर पेंटागन बन गया। तो यहाँ पे सिर्फ पेंटागन की बात नहीं हो रही है, रेगुलर पेंटागन की बात हो रही है। एंड सिमिलर गोज विद अनदर 3 एज वेल, रेगुलर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ये रेगुलर वर्ड क्यों यूज किया होगा उन्होंने बच्चों, यहाँ पे सारे साइड सेम होने का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन पे ही अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो यहाँ पे रेगुलर का होना बड़ा इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं फॉर्मूला भी आप लोग को बताने वाला हूं, प्लीज नोट डाउन करना अभी के अभी। अगर आप लोग ने देखा है तो प्लीज नोट डाउन करके रखना। दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स कभी ना कभी आप लोग को लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काम आ जाएगा, तो प्लीज लिख लेना। द फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल। इसका लॉजिक अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोग को आज नहीं बता पाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए इसका फॉर्मूला समझ लेना। दैट इज, यहां पे सबसे पहला पेंटागन निकालने का सोच रहा हूं तो फॉर्मूला है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, the number of sides of any polygon is always equal to 360 divided by the exterior angle. फिर से फॉर्मूला बताता हूं, the number of sides of any polygon is always equal to 360 degree divided by the exterior angle, not the interior angle. समझा? अब यहां पे अगर हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे तो यू कुड सी ओवर हियर, क्या हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स, हम यहां पे पहला सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम यहां पे पेंटागन की बात कर रहे हैं। सो डू यू नो एनीथिंग अबाउट द पेंटागन, डू यू नो एनी साइड। अभी मैंने बोला कि नंबर ऑफ साइड्स का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पता ही नहीं होता तो आप लिखते क्या। तो नंबर ऑफ साइड्स 5 बन गया, बिकॉज हम पेंटागन को डील कर रहे हैं। यहां पे 360 विल रिमेन द सेम एंड एक्सटीरियर एंगल हमें निकालने को मिल जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, इफ आई शिफ्ट एक्सटीरियर एंगल ओवर देयर एंड 5 को इधर लेके आऊंगा ऑल्टरनेंडो, तो 360 डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो मुझे 72 डिग्रीज मिल गया। मतलब एक रेगुलर पॉलीगॉन का, एक रेगुलर पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्रीज होता है, एज सिंपल एज दैट। तो देखा बच्चा, एक फॉर्मूला पता होने के वजह से हम लोग आराम से एक यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल निकाल पाए, सिंपल है। यहाँ पे ऊपर देखो बच्चों, हमें जो भी एक्सटीरियर एंगल भी निकालना है एंड इंटीरियर एंगल भी निकालना है एंड डिग्री फॉर्म में निकालना है एंड रेडियन फॉर्म में निकालना है। बड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बच्चों मैं सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल डिग्री में निकाला, तो मैं सोचा क्यों इंटीरियर एंगल निकालू, पहले एक्सटीरियर एंगल डिग्री में मिला ही है तो क्यों ना उसको ही कन्वर्ट कर लिया जाए रेडियन में। तो यहाँ पे मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाय, जबकि मैं यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट कर रहा हूं तो पाई अपॉन 180 हो जाएगा रेडियंस। 72 के टेबल में 180 तो बिल्कुल नहीं आता है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 36 के टेबल में मैंने किया है, 36 2s are 72 एंड 36 5s are, एंड मुझे यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मिल गया बोथ इन डिग्रीज एज वेल एज इन रेडियंस ऑफ अ पर्टिकुलर पेंटागन।
क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अब तक, सबसे पहला सब क्वेश्चन ही नहीं खत्म हुआ, बिकॉज अभी तक तो हमने सिर्फ एक्सटीरियर एंगल निकाला। अब ये वाला 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है बच्चों, फिर से बता देता हूं, दैट द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज मेकिंग अ लीनियर पेयर। कुछ याद आ रहा है बच्चों हम लोग को? यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल हमेशा लीनियर पेयर बनते हैं। एक्सटीरियर एंगल का डेफिनेशन ही वही था, रिमोट इंटीरियर एंगल्स में हम लोग ने पढ़ाई किया था, दैट एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज अ लीनियर पेयर, मेकिंग अ लीनियर पेयर विद द इंटीरियर एंगल, एंड लीनियर पेयर्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बच्चा इंटीरियर एंगल तो बड़ा सिंपल है भाई, आपको 180 डिग्री के साथ 72 को माइनस कर लेना है, तो ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो 180 माइनस 72 करोगे यहाँ पे तो आप लोग को 108 डिग्री मिल जाएगा, काम खत्म। यहाँ पे इंटीरियर एंगल मिल गया तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल इन रेडियन फॉर्म जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 108 बाय पाई अपॉन 180। सिंपल है। फिर से आप लोग यहाँ पे शायद कौन से टेबल से जाएगा, देखो मुझे लगता है 36 के टेबल से ही जा रहा है। 36 3s आर 108 एंड 36 5 36 के टेबल से ही गया, एंड यहाँ पे 3 पाई अपॉन 5 रेडियन मिला, एंड दिस इज हाउ बच्चों आप लोग ने सबसे पहला सब क्वेश्चन खत्म कर दिया। तो पहला सब क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगा होगा, बट अभी सेकंड सब क्वेश्चन करते वक्त आप लोग को थोड़ा लगेगा अरे भाई ये तो बड़ा ईजी है। देखो ना, मैं खुद बता देता हूं। सेकंड सब क्वेश्चन में आप लोग को नंबर ऑफ साइड्स का सेम फॉर्मूला यूज किया मैंने, 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, बट इस बार बच्चों हम हेक्सागोन से डील कर रहे हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं? 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल मिलेगा 360 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 60 डिग्री होगा। तो हेक्सागोन का हमेशा, एक रेगुलर हेक्सागोन का हमेशा एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री ही होता है। इसको कन्वर्ट करो बच्चों हम लोग, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 रेडियंस हो जाएगा। 60 1 जा 60 3 जार होता है, स्टैंडर्ड एंगल है वैसे भी, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल पाई अपॉन 3 मिल जाएगा, एंड दैट विल बी इन रेडियंस। सिमिलरली बच्चों आप लोग इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, कैसे? लीनियर पेयर है तो 180 के साथ माइनस करो एक्सटीरियर एंगल को जो कि 60 डिग्री है, तो 180 माइनस 60 बन जाएगा 120 डिग्री। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंड यहाँ पे आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कन्वर्जन करने के लिए इन रेडियंस बाय पाई अपॉन 180, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180 कर लिया, फटाफट कर लिया बच्चों, ये बड़ा सिंपल है। 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 2 जार 12 6 3 जार, तो 2 पाई अपॉन 3 मिल जाएगा शायद से, तो यहाँ पे 2 पाई अपॉन 3 रेडियंस मिला, एज सिंपल एज दैट। अरे भाई ये तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, अभी थर्ड वाला तो हम खुद कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, डोंट पॉज द वीडियो राइट नाउ, मत करना। द थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड वाला हेप्टेगॉन इज लिटरली गोइंग टू ईट योर हेड। इनफैक्ट मैं समझाते वक्त भी आप लोग को ये वीडियो शायद से 2-3 बार देखना पड़े, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हेप्टेगॉन वाला। एंड हेप्टेगॉन होने के बाद मैंने ऑक्टेगॉन सिखाया नहीं आप लोग को, वो वाला पार्ट आप खुद से करने वाले, आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज समथिंग जहां पे मैं आप लोग को असाइनमेंट देना स्टार्ट करने वाला हूं। एंड हाँ, पेंटेगॉन एंड हेक्सागॉन दोनों एक दूसरे से सेम थे, रिलेटेड थे। हेप्टेगॉन में आप लोग को आंसर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज आंसर डेसिमल में आने वाला है, एंड सेम इज गोइंग टू हैपन विद द ऑक्टेगॉन आई गेस सो। अगर नहीं हुआ, ऑक्टेगॉन में डेसिमल नहीं है तो फिर अच्छी बात है, तो आप लोग को तो और भी इजी हो गया, बट डेसिमल में आ रहा होगा तो चेक कर लेना यहाँ पे, बट फिलहाल रहने दो। मैं हेप्टेगॉन आप लोग को सिखाता हूँ पर्सनली, ध्यान से सुनना, बड़ा डेंजरस टॉपिक है ये, एंड एज ए 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट आप लोग को पता होना चाहिए, इजी लगना चाहिए, बट पता नहीं आप लोग को इजी लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो आगे जाकर पता चलेगा मुझे, बट लेट्स सी। हेप्टेगॉन में मैं सेम फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, बट नंबर ऑफ साइड्स तो भाई हेप्टेगॉन के साथ होते हैं, तो 7 इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल से आप लोग को अभी धीरे धीरे पता चल गया होगा, यहाँ पे तो बड़ा मामला बड़ा गड़बड़ है। एक्सटीरियर एंगल जो आप लोग को मिलने वाला है दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 7, एंड इसका आंसर मिलता है 51.43 डिग्रीज। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग को एक चीज करना है तो कर सकते हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस मैंने नहीं किया, बट अगर आप लोग को लिखना है तो लिखो, ध्यान से सुनो मेरी बातें। आप चाहो तो एक्सटीरियर एंगल को 360 अपॉन 7 पहला लिखे, एंड फिर नीचे लिखे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 51.43। ऐसा क्यों करे सर? क्योंकि ना बच्चों आंसर इन्होंने डेसिमल में ही एक्सपेक्ट किया था, आंसर डेसिमल में मिल गया, बट अगर बच्चों मैंने कल जाकर ये एक्सटीरियर एंगल अभी मुझे डिग्री में मिला है, अगर यही डिग्री को मुझे अभी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई अपॉन 180 के साथ, बराबर है? यही बात आपको ध्यान से सुनना है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो आपको लगता है बच्चों एक्सटीरियर एंगल को अगर मुझे
रेडियन में कन्वर्ट करना है, जो कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे बच्चों अगर मैंने वो डेसिमल वाला नंबर लिखा तो क्या कन्वर्जेंस और कैंसलेशंस इजी पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एंड दैट इज वाई मैं क्या करने वाला हूं, मेरा एक्सटीरियर एंगल 51.43 मिला, बट वो 51.43 मिलने से पहले फ्रैक्शन फॉर्म में क्या मिला था? 360/7 मिला था ना, तो मैं यहां पे 360/7 से मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180। समझ में आ रहा है? मतलब मैं वहां पे डेसिमल नहीं लेके आऊंगा। आंसर मुझे डिग्री में डेसिमल में लाया, बट जब मैं कन्वर्जन कर रहा हूं तो मैंने डेसिमल वाला नहीं लिया, उसका जो फ्रैक्शन वाला फॉर्म लिया। अब आप सोच में पढ़ रहे होंगे ऐसा मैंने क्यों किया, आपको पता चल भी गया होगा बच्चों। देखो, कैंसलेशन इज बिकमिंग वेरी मच इजियर व्हेनेवर अ पर्टिकुलर थिंग इज इन फ्रैक्शन। समझा? तो मतलब यहां पे कैंसलेशन को इजी करने के लिए मैंने फ्रैक्शन फॉर्म रखा है। समझ में आ रहा है? आंसर मुझे डेसिमल में मिल गया, बट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करा, इसीलिए बिकॉज मैं यहां पे कैंसलेशन कर पाऊं। देखो ना, 180 के टेबल में 360 कब गया? 180 1 जार, 180 2 जार, तो आपको एक्सटीरियर एंगल कितना मिला? 2π/7, एंड यहां पे रेडियंस मिला। देखो ना कितना क्वेश्चन इजी बन गया। सो प्लीज रिमेंबर बच्चा, व्हेनेवर यू वांट टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर डिग्री टू रेडियंस, अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में पता होगा आंसर, तो बेस्ट है आप फ्रैक्शन वाला ही आंसर डालो, डेसिमल वाला मत डालो, क्योंकि लाइफ विल बिकम हेल्प फॉर यू। क्या ये बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गई बच्चों? होपफुली आप लोगों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है वो भी समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज कंफ्यूज मत होना बच्चों, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना एंड अच्छी तरह से वीडियो को फिर से देखना इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज। अब यहां पे इंटीरियर एंगल जो निकालना है, अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि इंटीरियर एंगल कितना होता है बच्चा। इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस 51.43 कर दिया, एंड जो कि आंसर मुझे कितना देगा बच्चों? यहां पे आंसर देगा 128.57। कितना इजी था भाई, आंसर मिल गया सर, ये तो बड़ा सिंपल है। इंटीरियर एंगल मुझे डेसिमल में मिल गया, काम खत्म। अब मजे की बात देखो बच्चों, मुझे डिग्री में मिलने के बाद इंटीरियर एंगल मेरा काम है ना बच्चों अभी रेडियन में कन्वर्ट करने का। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप बोलोगे भाई सर आपने तो अभी बोला कि इंटीरियर एंगल रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए, डेसिमल फॉर्म तो मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट, तो फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए भाई। एंड सर आपने इंटीरियर एंगल का फ्रैक्शन फॉर्म तो कहीं दिख नहीं रहा है। एक्सटीरियर एंगल का तो दिख रहा था 360/7, इंटीरियर एंगल का कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना बच्चों। यहां पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, तो आप चाहो तो रफ वर्क में कर सकते हैं। आपको नहीं लगता बच्चा ऊपर इंटीरियर एंगल जो देके रखा है 180 माइनस 51.43, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट 51.43, क्या आप वहां पे 360/7 ले सकते थे एक्सटीरियर एंगल फ्रैक्शन फॉर्म वाला? तो आप लोगों को क्या करना पड़ता? 180 माइनस 360/7 करना पड़ता, एंड 180 माइनस 360/7 को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो ना बच्चा। तो आपको नहीं लगता आपको एक आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में मिल जाएगा? इधर लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग को रफ में मिलेगा। 180 माइनस 360/7 करने पर मिलेगा। चेक करो बच्चों, क्रॉस चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आप लोग को 900/7 मिलना चाहिए। मिला? ये इंटीरियर एंगल का फ्रैक्शन फॉर्म में है 900/7। ट्राई करके देखो बच्चों, मिलना ही चाहिए। मैंने ये जानबूझकर आप लोग को छोड़ दिया कि आप लोग ट्राई करके देखें। सिंपल है, समझा? नहीं समझा तो वीडियो को फिर से पीछे जाकर फिर से देखना। इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 51.43, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग 51.43 आई टुक 360/7, द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ एक्सटीरियर एंगल। 180 माइनस 360/7 कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सिंप्लीफाई करो, 900/7 मिल जाएगा, काम खत्म। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। तो 900/7 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 करो, 0 0 गेट्स कैंसल्ड बच्चों। 18 के टेबल में 90 आ जाता है, 18 1 जार 18 5 जार, तो इंटीरियर एंगल आप लोग को यहाँ पे मिलेगा बच्चों 5π/7, एंड दैट विल बी इन रेडियंस, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, एंड इट वॉज एज सिंपल एज दैट। तो हाँ, मुझे पता है स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है ये कॉन्सेप्ट, बट इवेंचुअली बड़ा ईजी लगेगा ये कॉन्सेप्ट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 13, मोस्ट ऑफ विच मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यूएशन करेंगे बच्चों बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि होगा एंगल फाइंडिंग बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड। एक क्लॉक का कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आज का सेशन होपफुली आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैप्पी लर्निंग।